का टाइम है। अब यस, 5 मिनट और वेट वेलकम। कर लो। हेलो। आपका वेलकम है। 5 मिनट और वेट कर देते हैं, आ जाएंगे धीरे धीरे सब। आइए कमलेश जी, स्टार्ट कीजिए। आप, आपका स्वागत है। आइए। कहानियों। हाँ, चलो शुरू करो, आप शुरू करो फिर मैं बोलती हूँ। हाँ, मैंने बोल दिया, आप बोलिए। मैंने सुना ही नहीं। तो वापस आपका वेलकम करती हूँ। नमस्ते कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आप अपनी कहानी शुरू कीजिए, हम आप सब आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। आइए। थैंक यू अरुणा जी। इस कहानियों के मंच में आप सभी का स्वागत है। अल्पा जी तो आज मुझे लगता है पहली बार आई हैं इस सेशन में, और समिता भी, नहीं नहीं, सुषमा मैं भी। पहले भी आई हुई हूँ, पहले भी। तो आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी आप आओगे, क्योंकि हम ये कहानियां जो पढ़ते हैं वो उसका एक उद्देश्य यही है कि कुछ लोग जो हम अकेले रहते हैं उनको हम यहाँ 2 मिनट 10 मिनट बोलने का मौका देते हैं कि कहानी के बारे में बोलिए, कुछ भी बोलिए बोलिए, अपनी कोई प्रॉब्लम हमसे शेयर कीजिए, क्योंकि सब आधे लोग तो अकेले ही हैं। तो जिनको कोई जगह नहीं मिलती अपना बात कहने की, वो यहाँ कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। हम सब एक जैसे हैं और हम आपकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। तो हमारी मेरी कहानियां मोस्टली जो मैंने लिखी होती हैं वो सामाजिक कहानियां होती हैं, जो हमारे सामाजिक प्रवेश में इधर उधर हम देखते या सुनते हैं। तो वही कहानियों का संग्रह में से एक कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। कहानी का नाम है अपनी गाड़ी। नीता ने जैसे ही अपनी दोनों बेटियों को स्कूल के लिए भेजा तो रसोई में जाके कुछ कुछ खटखट करने लगी। सास और ससुर चाय का कप लेके बरामदे में अखबार पढ़ रहे थे। इतने में दोनों बेटियां वापस आ गई। मम्मी मम्मी, आज बस फिर नहीं आई, बस खराब हो गया है, 1 घंटे बाद आएगी, मैसेज आ गया। मम्मी की शामत आ गई। उसको पता था कि अब मुझे ही टैक्सी या ऑटो करके बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तो वो खींचती सी बोली, रोज का ही तुम्हारा यही काम है, रोज का ही यही तुम्हारा काम है, मुझे भी कुछ फुर्सत लेने दो। दादाजी सुन रहे थे। दादाजी ने कहा चलो मैं आज तुम्हें छोड़ आता हूँ। सभी ने हैरानी से दादाजी को देखा, क्योंकि दादाजी अभी कुछ महीने पहले ही रिटायर हुए थे। तो उन्होंने रिटायर होने के बाद सबसे पहले गाड़ी खरीदी। सारी जिंदगी गवर्नमेंट जॉब में सरकार की गाड़ी आती थी घर, और ले भी जाती थी छोड़ भी जाती थी। कहीं जाना ना होता तो टैक्सी कर देते। अपनी गाड़ी ना खरीदी ना चलाई, और ना ही चलाना आती थी। अब वो बहाने ढूंढते कि किसी तरह मैं अपना बच्चों में अपना प्रभाव जमाऊं और उनको गाड़ी में लेके इधर उधर लेके जाऊं। चलाने वाला भी नया था और गाड़ी भी नहीं थी। बच्चे खुश हो गए और दादाजी ने फिंगर क्रॉस की और गाड़ी में बिठा लिया। दोनों पोतियों के साथ उनकी माँ भी बैठ गई। घर से स्कूल सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था, और लड़कियों ने इतना शोर मचाया, 10 मिनट ऐसे लगे थे 5 मिनट में खत्म हो गए हों। दादाजी बहुत खुश हुए। पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, कभी अपने बच्चों को नहीं स्कूल छोड़ा, आप पोतियों को लेके स्कूल जा रहे हैं। खैर, आते हुए बहू और ससुर जी ने सलाह कर ली कि अगले महीने से ना पापा जी ही गाड़ी से छोड़ने जाएंगे और लेने जाएंगे, और बात पक्की होगी। फिर क्या था, दादाजी अपने समय के पाबंद, जो जीवन हम शुरू से जीते हैं वो हमारी आदतें पक्की हो जाती हैं। जैसे सुबह 5 बजे उठना, सैर जाना, पूजा पाठ करना, योगा करना, ये आम लोगों की आदतें हैं। ये आदतें दादाजी के जीवन में भी शामिल थी। और 7 बजे तक वो एकदम फुर्सत में हो जाते और न्यूज़पेपर पढ़ते, टीवी में
न्यूज देखते, चाय पीते, ऐसा काम होता है टाइम पास करने के लिए। अब उनको एक बहाना मिल गया घर से बाहर निकलने का। तो दोनों पोतियां दादाजी के साथ बहुत खुश थी। अगले महीने दोनों पोतियों के दो सहेलियों ने और अप्रोच कर दी कि हम भी आपकी गाड़ी में जाएंगे। दादाजी ने तो कुछ नहीं कहा, पर बच्चियों की माँ ने डांट दिया कि दादाजी ड्राइवर नहीं है, तो वो नहीं लेके जाएंगे। तो वो उनकी लड़कियों की सहेलियों ने अपना समूह बना लिया। तो उन्होंने कहा, अच्छा अच्छा, तुम उदास ना हो, अपने पापा को बोल देना पेट्रोल का किराया दे दे। फिर क्या था, चार लड़कियों का वो जमघट जमता। दादाजी चुपचाप उनकी बातें सुनते, शरारतें, स्कूल की शरारतें, टीचर के साथ कैसे व्यवहार करते हैं बच्चे, होमवर्क के लिए क्या क्या झूठ बोलते हैं। उनको पता था वो भी इस उम्र से निकल चुके हैं, पर अपने बचपन को साथ जीते, जैसे जैसे बच्चियां उसमें गाड़ी में बातें करते। 3-4 महीने बाद नर्सरी केजी के बच्चों के भी माँ बाप ने उनसे अप्रोच किया कि हमारे बच्चे जो है सेकंड शिफ्ट में, यानी कि आपके बच्चे 7 बजे जाते हैं, हमारे बच्चे 8 बजे जाते हैं, तो 12 बजे आ जाते हैं, तो प्लीज हमारे बच्चों को भी ले जाइए। बस तो 1-1.5 घंटे बाद आती है बच्चों को लेके। तो दादाजी माने माने, बेमन से भी मान गए, हाँ हाँ ले जाऊंगा। घर वालों ने घूर घूर के देखा, ये क्या रिटायरमेंट के बाद सर्विस कर रहे हो, ये कोई काम है? तो दादाजी उसी काम में अपना मजा ढूंढने लगे। उन्होंने 2 ट्रिप लगाने लगे। सुबह सुबह तैयार हो जाते 7 बजे, पहले अपनी बच्चियों का ट्रिप लगाते, फिर एक और छोटे छोटे बच्चों का, नर्सरी केजी प्लेवे के बच्चों, उनको छोड़ के आते। और दोपहर को 12 बजे लेने भी जाते, फिर 2 बजे लेने जाते, फिर आके आराम। उसको इस काम में ना बहुत जैसे मानसिक सुख मिलता है ना, किसी को आत्मा से सुख मिलता है, उनको बहुत सुख मिला। उन्होंने कहा मुझे तो लगता है मैं अपना ना बचपन जी रहा हूँ इनके साथ। उन्होंने अपनी गाड़ी में पानी की बोतलें, रबड़, पेंसिल, कापियां, टिफिन, वो सब गाड़ी में एक डब्बा बना के रख लिया। अगर कोई टिफिन भूल जाता तो उनको स्नैक्स वगैरह निकाल के दे देते। अगर कोई कॉपी पेंसिल भूल जाता तो उनको वो निकाल के दे देते। किसी का जन्मदिन होता तो आइसक्रीम पार्लर पर जाके सभी बच्चों को आइसक्रीम खिला देते। पेपर शुरू होते तो गुड विशेस के लिए फूल देते। पेपर खत्म होते तो आइसक्रीम पार्टी देते। उनको लगा उनका परिवार एक और बन गया। वो इतना एंजॉय करने लगे कि बच्चे के माँ बाप तो बेफिक्र थे। समय पर गाड़ी आती, एक ही सोसाइटी के बच्चे थे, समय पर चली जाती, और ना कोई फिक्र, और बच्चे बहुत इंजॉय करते। उसके बाद तो दादाजी को इतने अप्रोच आए कि हमारे बच्चे ले जाओ हमारे, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं इतने बच्चों में ही खुश हूँ। और वो बच्चे भी बहुत इंजॉय करते कि ड्राइवर तो थे ही, लेकिन उसके साथ जो इंजॉयमेंट होता है चॉकलेट का, बर्फ उसका, आइसक्रीम का और स्नैक्स का, वो अलग ही मजा था। दादाजी ने कहा कि अब मैं, घर वालों ने थोड़ा अच्छा नहीं महसूस किया कि ये दादाजी को क्या हो गया। अब दादाजी जिंदगी के इस मोड़ पर, जो इसको बोलते हैं सेकंड इनिंग में अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग संभालते हुए उनकी आवाजें सुनते, और अपने कभी अपने आप के साथ कंपेयर करते कि हमने कैसा जीवन जिया और इनका जीवन कितना है। दो एक निक्कर एक कमीज में पूरा हफ्ता निकल जाता था, और आज बच्चों के साथ इतनी खुशियां हैं, इतनी चीजें हैं। उन्होंने अपने बच्चों को भी नहीं देखा कैसे स्कूल जा रहे हैं, कैसे नहीं जा रहे। लेकिन जब थर्ड पीढ़ी के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं तो वो लगता है कि मैं ना किसी पुराने युग में जी रहा था उस समय, अब नया युग तो अब शुरू हुआ। फिर क्या था, उनको शाम को अपने दोस्तों के साथ जाना होता, साथ में घर के पास एक पार्क था, वहां जाते और
अपने दोस्तों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते। ज्यादातर लोग जो थे वो सारे सीनियर सिटीजन ही थे, और हर बर्थडे पर कोई अपना अपना बर्थडे मना लेता सीनियर सिटीजन के फ्रेंड्स में। और बातें क्या होती, दो चार चक्कर लगाए, बैठ गए, पर टीवी पर, व्हाट्सएप पर, न्यूज़पेपर वाल सभी की खबरें वहां ताजा होती, और अपनी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते। सब लोग अपनी जिंदगी की एक उम्र पार करके आए हुए थे, और अपने अपने डिपार्टमेंट का सब स्पेशलिस्ट थे। पर अब उनकी कोई पूछ नहीं थी, क्योंकि नौकरी पीछे थी। आप सिर्फ उनके एक्सपीरियंस बोलते थे, करने को कुछ नहीं था, क्योंकि सब लोग रिटायरमेंट के बाद काम नहीं करते, और जो खाली बैठते हैं उनके लिए टाइम पास करना बड़ा मुश्किल होता है। दादाजी तो अपना बहुत खुश थे। खैर, उन्हीं के उस ग्रुप में एक बार बात शेयर होने लगी कि आप टाइम पास कैसे करते हो। एक ने बोला, मैं ना किसी ग्रुप में, मैं सीए हूँ और कंसल्टेंसी करता हूँ। दूसरे ने कहा कि मैं नहीं, पियानो सीखने जाता हूँ। और तीसरे ने कहा, मैं भी उसी इंस्टीट्यूट में पेंटिंग सीखने जाता हूँ। एक ने कहा, मैं मैगजीन के लिए कुछ कुछ लिखता हूँ। और ऐसे हैं लोगों की से मिलकर एक दूसरे की हिम्मत बढ़ती है, और अपने आप को बिजी रखने के नुस्खे भी मिल जाते हैं। जब सेकंड इनिंग सबकी एक जैसी है, चाहे कितना भी कोई बड़ा ऑफिसर हो, चाहे कितना भी छोटा सर्विस वाला हो, लेकिन हर कोई अपना सुकून, खुश में जीवन बताने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढता है। तो जब दादाजी की बारी आई तो उनसे पूछा गया कि आप क्या करते हो। तो दादाजी पहले तो चुप रहे, क्योंकि हर आदमी की सोच अलग अलग होती है। फिर उन्हें धीरे से कह दिया, ये जो हमारे सेक्टर में अपनी गाड़ी चलती है ना स्कूल बच्चों के लिए, मैं उसको चलाता हूँ। और अपने गर्व से कहा। सब लोगों ने उसको टेढ़ी नजरों से देखा, फिर खुश होकर ताली बजा दी। उन्होंने कह दिया, आनंद की कोई सीमा नहीं, आनंद का कोई सब्जेक्ट नहीं। आपको सोने में भी आनंद आ सकता है, आपको गाने में भी आनंद आ सकता है, लेकिन सबका आनंद अलग 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 है। सही है। तो फ्रेंड्स, ये एक सीनियर सिटीजन की कहानी थी, जिसने अपने आप को ऑक्युपाई करने के लिए एक अनोखा तरीका ढूंढ लिया। एक सरकारी उच्च पद से रिटायर होने के बाद ऐसी काम ढूंढा जिसको उसके मन को संतुष्टि मिलती थी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया कमलेश जी। बहुत बढ़िया कमलेश जी। थैंक यू वेरी मच। पिताजी आप क्या बोलना बहुत चाहेंगे? अच्छी कहानी सुनाई, बहुत सुंदर। स्मिता स्मिता जी सुनते पहले, स्मिता जी आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, चार मैं शब्दों तो में। यही कहना चाहूंगी, जिस चीज में, जिस काम में आप इंजॉय कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, उस काम का तो मुकाबला ही कोई नहीं है। कोई भी राइट। काम छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटा बड़ा कोई काम तो ये तो मन में लाना ही नहीं ना चाहिए। इस उम्र में हाँ, तो ये चीज होती नहीं है, अर्ना जी, कि भाई ये काम छोटा है, क्योंकि ये एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना, ये तो अपना टाइम पास है। तो इसमें हम एंजॉय करके अगर करते हैं, अगर कोई फोर्सफुली नहीं है, या कोई फोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से करते हैं, तो उस चीज का मुकाबला ही कोई नहीं है। राइट। वही ना। बहुत अच्छा बंधु जी, थैंक यू वेरी मच। आप अनीता अनीता जी, स्मिता, स्मिता, स्मिता। स्मिता जी, आपने हाँ, स्मिता जी ने अपने, बोला अभी। हाँ, अपने विचार को कहा, यही बड़ी बात है। क्योंकि हम वही काम करते हैं जिसमें हमें खुशी मिलती है। बिल्कुल, हमें, बिल्कुल। अब मैं एक आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। आप कहीं, आपका सबका ही है, आप अपने ना इंडिया से बाहर चले जाओ, और जब तक नौकरी नहीं मिलती, उनको अच्छा काम नहीं मिलता, वो सफाई का काम भी कर रहे हैं पढ़े लिखे, हाँ, वो बिल्कुल, बिल्कुल। ऑफिस में वो सामान इकट्ठा करके रखते हैं ना, चपरासी का काम भी जपड़ा कर। से,
हर काम करते हैं, सब्जी भी ढोते हैं और हाँ सारे। क्यों तो नहीं। फिर अपने आप को लगता है यही काम अगर इंडिया में कर लेते तो हाँ क्या बुरा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे यहाँ पर ज्यादा शर्म आती है ना, हाँ, वहाँ यहाँ पे यहाँ ज्यादा शर्म शर्म आती आती है। क्योंकि यहाँ हमारी हाँ इसकी वजह मेंटेलिटी से ऐसी क्या बन कि चुकी है, हम बस काम को बस काम बस समझते ही नहीं है। समझते नहीं है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। थैंक यू वेरी मच। सुषमा जी आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं कहती हूँ, नमस्कार जी, नमस्कार। मैं ये कह रही थी, मैंने कहा जैसे अभी कमलेश जी कह रहे थे बाहर जाके वो सफाई भी कर लें। यहाँ इंडिया में रह के तो कोई भी काम करने से पहले वो 10 बजे थे, लोग हाँ क्या कहेंगे, समाज बस क्या बस कहेगा, परिवार बस में क्या कहेगा। अब घर के अंदर है, अब जो एज ग्रुप हमारा चल रहा है, जिस चीज में आप मस्त रह सकते हैं, जिस चीज में खुश रह सकते हाँ हैं, बिल्कुल जो आपने सारी जिंदगी ये सोच के नहीं करे, अरे यार चलो छोड़ो, बच्चों के हिसाब से देखते हैं, बड़ों के हिसाब से देखते हैं। आज हम अपनी मर्जी से, मान लो कुछ ऐसी चीज है जो हमें नहीं आती बनानी, तो हम उस पर भी कोशिश करते हैं कि ये वाली बना के सही देखते बात। हैं। कोई बात नहीं, किसी को अपने आप खा के देखेंगे, अगर अच्छी लगेगी तो ठीक है, बता देंगे कि हाँ बहुत बढ़िया बनी है, नहीं अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं बनी ही नहीं थी। और हाँ वही मेरा तो इस टाइम ये है कि मैं कभी, जैसे मैं अब बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ, क्या मैं कभी ऐसे सोचती थी कि इस एज में आके मुझे इतना डांस का, सॉन्ग्स का, मतलब सही इतना बात। शौक रहेगा कि वो दिमाग में गाने की, का से कौन सा, अच्छा से कौन सा, वो ही चलते रहेंगे। तो मस्त लाइफ रहो। बस वही है, इसमें खुशी मिलती है ना, चाहे वो कोई भी काम हो आपको वही और कुछ करते भी ग्रुप हैं। हो से जुड़ हाँ के तो और भी खुशी मिलती है कि इस ग्रुप से इंतजार रहता है कि सुबह भजन का है, दोपहर में ये वाला है, शाम को ये वाला। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू। हेमंत कांता जी आप क्या बोलना थैंक यू चाहेंगे? सुषमा जी। थैंक यू सुषमा जी। हाँ, इन्होंने हेमंत कहानी बहुत अच्छी सुनाई और मुझे बहुत अच्छी लगी, टाइम पास के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी लगी। मुझे वो कहानी बहुत पसंद आई कि सबका अपना अपना शौक होता है। हमारा शौक भजन गाने का है, सुबह सुबह हमें तो भजन गाने चलते, राम का नाम लेना, तीर्थ करना। मेरे को तीर्थ बहुत पसंद है, तीर्थ करके आऊँ, भजन गाऊं अपने ग्रुप में, बस मुझे यही पसंद है। बाकी मैं घर में कुछ नहीं करती, बहुत ना मैं बच्चे छोड़ती लाती और ना मैं घर में 10 कोई काम भी करती हूँ। मैं बस, मुझे तीर्थ करने को अच्छा लगता है और भजन गाना, तो अच्छी बात है ना, भजन तो गाना कौन। घूमना फिरना आप और दोनों भजन गाना जन्म सुधार रहे हो, इधर का भी उधर का भी। मुझे यही पसंद है बस। और हेलो गुड मुझे मुझे कोई आफ्टरनून कुछ सबको। कहता भी नहीं है, कहता है बात मम्मी घूमो, बच्चे कहते हैं घूमो, तीर्थ करो, भजन गाओ, ग्रुप अपना ज्वाइन करो सारे। मुझे कोई पता ही है, अरुणा जी को तो पता ही है बहुत बच्चों का बढ़िया, हमारे। बहुत बढ़िया। यस यस। आइए हाँ हाँ प्रीति मैं जी जी आप गुड क्या बोलना आफ्टरनून। चाहेंगे? हाँ प्रीति जी, हाँ गुड आफ्टरनून रेणुवाला जी। बहुत हाँ अच्छा गुड प्रीति लगा आफ्टरनून। कमलेश जी। हेलो। मैंने कहा चलो इनकी कहानियां सुनो थोड़ी सी लेट। एक मिनट रेणुवाला जी, मैं आपका टर्न लेती हूँ, पहले आप प्रीति जी का सुनते हैं, हम ना एक ही का सुनते हैं। प्रीति जी मेरा ना बोलिए आप। जरा रेनोवेशन चल रही है ना, आवाजें आएंगी आपको थोड़ी नहीं नहीं प्रोग्राम। बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं आ रही हमको आवाज, नहीं आ रही, आप बोल सकते हो। अच्छा लगा कमलेश जी, हेलो। आप हेलो। बड़े, मैंने देखा आपको, बहुत देखो, अच्छी है, सुपर है कहानी सुनाने में भी, और रियल स्टोरी होती है इनकी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। ये थीम भी बड़ा अच्छा था आज का। मेरे तो खुद हस्बैंड बच्चों को ले जाते हैं, छोड़ते हैं, स्कूल से लाना, पोता पोती को करते हैं, बड़े एंजॉय करके करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब इस उम्र में और करना क्या है, ये सभी तो इसी को एंजॉय करना है। और बाकी अन्ना जी आपने तो हमारे जीवन मस्त कर दिया बहुत। नहीं, हमें अपना याद आ गया, हमें अपना वो जो अंताक्षरी खेलते हैं, और वैसे भी संग भी हमें आइडेंटिटी पता चल गई है कि हम क्या हैं, अंदर से हम निकल आए हैं पूरे के पूरे बहुत अच्छा लगता है कमलेश जी, आपने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई है, थैंक यू, और ऐसे ही थैंक यू। सुनाते रहिए। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू प्रीति जी, आपने इसको पसंद किया, यही मेरा सौभाग्य है। नहीं और नहीं, थोड़ी बहुत थोड़ी अच्छा। गलतियां भी निकाल दिया करो कभी कभी। गलती हो तो निकाले ना, ऐसे जबरदस्ती निकालेंगे गलती है ही नहीं कोई। आपने इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई और अच्छे तरीके से सुनाई है, बहुत ही बढ़िया। और ये हमारे घर की स्टोरी है एक तरह से, देखो। ये हर घर में है। हम हाँ, ये सोचे रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, ये बात है ना। हाँ, चलिए आइए सुनीता ओझा जी। हाँ जी नमस्कार। कमलेश जी, आपने जो स्टोरी बोलते हैं वो हर घर की एक स्टोरी होती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो ऐसा जरूरी नहीं कि हॉबी आप बाहर जा करके ही बढ़ाएं। जैसे आपने बताया कि वो अंकल ने अपनी ड्राइविंग करके अपनी स्टोरी बढ़ाई, वो जैसे अभी राजस्थान में या अपने परिवार में भी अपन देखते हैं, एक मर्यादा होती है सास ससुर की, उसके सामने बोलना या कुछ
काम करना, कुछ मर्यादा अभी भी है अपने इसमें है, लेकिन जब अपनी उसमें भी कोई खुशी होती है, खुश होने मतलब अपना लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए। अभी जैसे मेरे फादर इन लॉ 1.5 महीने से बीमार हैं, मेरी मदर इन लॉ थोड़ी एज वाली है, और मेरे हस्बैंड इतना हैवी चीज नहीं उठा सकते, मतलब फादर को उठा करके रखे, और भी फैमिली में ब्रदर सिस्टर सब हैं। पर लेकिन जब वो हॉस्पिटल से आए ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ब्रदर और सिस्टर दोनों अकेले उठा नहीं पा रहे हैं, और मैं अंदर से ऐसे हो रही थी कि मेरे ससुर जी को उठा क्यों नहीं पा रहे हैं ये लोग, पलंग पे उनको अच्छे से सुलाना है उसमें भी क्यों नहीं सुला पा रहे हैं वो लोग। अब मेरी सास ने हमको बहू, हम 3 बहुएं, तीनों बहुओं को पीछे कर दिया और वो आगे खड़ी हो गई। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि पापा को जल्दी से उनको सीधा कर दे, उनके पैर मुड़ रहे थे, हॉस्पिटल से जस्ट लेके आए थे। तो मदर को मैंने थोड़ा पीछे किया, मम्मी जी को, और जल्दी से चढ़ के उनके पैर उठा करके साइड में रख करके और पापा जी को व्यवस्थित सुला करके, हम 3 जने थे तब, हैवी बॉडी होने की वजह से हेल्प तो चाहिए होती है, तो उस हिसाब से मैंने उनके हेल्प करने के लिए, मेरे को थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा था कि पापा जी को जल्दी से जल्दी आराम से सुला पाए, वो करके मैंने उनको व्यवस्थित सुला दिया। अब मम्मी जी को थोड़ा लगा कि ये इंसल्ट हो गई है, क्यों ससुर जी के इसने हाथ लगाया, ऐसा सब, वो अपनी मर्यादा वाली बात होती है, लेकिन जहाँ पे अपने को खुशी मिलती है वही काम करना चाहिए। ये बात आपकी मैं भी समझ पा रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा था उस समय कि पापा जी को मैंने थोड़ा सा पैर पकड़ करके साइड में सुलाया, उसमें उनको आराम मिला। तो अपने मन की बात करके और जो खुशी मिलती है वो बहुत बड़ी अच्छी चीज होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऐसे सो ही बात मच। हमको मर्यादाओं को अनीता मर्यादा जी, हाँ हो बिल्कुल, जाना पड़ता है। मर्यादा अपनी जगह, कर्तव्य अपनी जगह, और जरूरत अपनी जगह। समय जी की क्या जरूरत है, आपने ये समझ के अपना काम किया, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो जी, सकती है? क्या आप तमाशा देखते? अगर नहीं करते तो नहीं वो तमाशा नहीं मैं देखते ना। देख पा रही थी। हाँ, हाँ, तो वो मैं देख नहीं पा रही थी, क्योंकि वो ब्रदर और सिस्टर 2 ही उठा पा रहे थे, और हैवी बॉडी होने की वजह से वो पकड़ नहीं पा रहे थे, वो पूरा मतलब पूरी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे थे। तो मेरा मन ऐसा हो रहा था कि जल्दी से जल्दी पापा जी को सीधा कर दो, क्योंकि हॉस्पिटल में से पेशेंट आता है, वैसे ही कमजोर होते हैं वो, और 90 की एज है, तो थोड़ा वो भी रहता है। पर मुझे उस चीज के लिए खुशी मिली, तो आपसे शेयर करके मेरे को अच्छा नहीं लगा। नहीं, थैंक यू हमें भी सो अच्छा मच। लगा, हमें भी अच्छा लगा, क्योंकि ये कुछ चीजें मर्यादा के नाम से पीढ़ियों से चली आ रही हैं, आज के नहीं है। हाँ अब जी, युग बदल गया। हम हमारे घर में, हमारे घर में हमने देखा इतना इतना लंबा घूंघट निकाल के बैठती थी औरतें, हैं, और हाँ जब जी, हम समय भी बदला निकालते तो थे। उन्हीं औरतों ने फिर घूंघट उठा दिए, उन्हीं औरतों ने जो इतने इतने जी, लंबे निकालती थी ना। आप देखो, सही सास और जी, ससुर और बहू शादी में इकट्ठे डांस कर रहे हैं, तो किसको मना करोगे? कहाँ मर्यादा रहेगी? हाँ न रहेगी वो, तो पर मर्यादा वो जो है, अपनी वो नाम अपनी की जगह चीज, अपनी मर्यादा। हाँ, हाँ, मर्यादा नाम की चीज अब धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही है। थैंक यू अनिता जी। पर वो आइए अब अपने बहुत अच्छा अंदर लगा। रहता है थोड़ा सा। राशि थैंक मैम, यू। आप थैंक यू, स्टार्टिंग नहीं से नहीं, बहुत थैंक अच्छा यू बताया आपने। यस, बहुत बढ़िया शेयर किया आपने, और मन की बात शेयर की तो हमको भी अच्छा लगा सुन के। आइए राशि मैम। हाँ, इनका मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मर्यादा को नहीं समझा है, उन्होंने अपना कर्तव्य और उनको जो लगा उस समय उस तरीके से, और इस तरह से सबको होना ही चाहिए। क्या लेडीज़ क्या जेंट्स, ऐसे कुछ भेदभाव अभी के युग में तो है ही नहीं। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं कि बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं, बड़े बड़े पोजीशन में लोग काम करते हैं, जब पर कमलेश जी की कहानी में ये एज है, आफ्टर रिटायरमेंट सब लोग ऑल आर सेलिंग ऑन द सेम बोट, तो कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। तब अपनी बीबी के भी हाथ बटाने चाहिए किचन में, क्यों नहीं? अभी देखिए जब भी अच्छी सब्जियां आती है तो इतने किलो ढेर किलो हम लोग ये लेके आते हैं, मटर लेके आते हैं, कोई लोग स्टोर करके रखते हैं ना, तो उसको छीलने में भी मदद की ज़रूरत रहती है। तो आई हैव सीन कि बहुत बड़े पद पे हैं, और मैं उनके घर गई और आई वॉज सो शॉक टू सी हिम, वो दोनों पति पत्नी दोनों मिलकर छील रहे। तो
कितना अच्छा लगता है, अरे वो भी हाथ बटा रहा है। या तो सुबह उठेंगे तो इतने दिनों यानी जो कोई सर्विस करता है, जिनकी वाइफ हाउस वाइफ रहती हैं, तो वो सुबह उठ के उनको चाय देती है, नाश्ता खिलाती है, सब कुछ करती है। तो ऐसा क्यों ना हो कि आफ्टर रिटायरमेंट पति उठे, उनको उठाए, बेड टी ना हो पर टेबल पे बैठ के दोनों बैठ के चाय बिस्किट खाएं। ये ऐसा होना चाहिए दृश्य। जो जिसको अच्छा लगे वो आफ्टर रिटायरमेंट चुन ले सकते, जो इन्होंने चुना कि बच्चों में उन्होंने आनंद ढूंढा, और बहुत अच्छा काम है ये। जैसे हमने अपना भी आनंद ढूंढा ना गाने ये, तो ऐसे बहुत किस्म के ये है। और आजकल किसी को कुछ लगता नहीं, कोई ऐसे है थोड़ी फैमिली जो उनमें ऑर्थोडॉक्स है, पर हम जैसे इन्होंने किया वैसे उनको दिखाना चाहिए कि नहीं, ये सब अभी हाँ बातें पीछे हटनी चाहिए। हाँ, थोड़ा बोल्ड होके हमको आगे होके इसको खत्म करना चाहिए, हाँ, और बराबर या जो जरूरी है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, है ना? ध्यान नहीं, दें और मर्यादा के ऐसे चक्कर में उदाहरण लोग दे के परेशान वहां होते हैं। प्रूव करना चाहिए कि अभी ये चीजें मायने नहीं रखती, घूंघट और वो मर्यादा। सही बात है। थैंक यू राजश्री जी, थैंक यू वेरी मच। शोभा जी, शोभा जी बहुत क्या खुशी आई बोलूं, लोगों थी। ने सबने बहुत कुछ बोल दिया। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ। मैं जैसे आपने पहले बोला कि बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं मैंने बहुत कर लिया, अब क्या करना है, अब तो हम आराम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आपके शरीर में जान है आपको काम करना चाहिए। और अगर ऐसा काम मिल जाए जिसमें आपको खुशी भी मिले तो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो जो उसने चूज किया, जो जिसकी कहानी आप कमलेश जी ने बताई, तो बहुत अच्छा, क्योंकि उसको उस काम में खुशी मिल रही थी, एंजॉय कर रहा था वो बच्चों के साथ। तो इसी तरह हमें भी जब तक हमारे शरीर में जान है हमें काम कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और बिजी रहना चाहिए। और वो चीज अगर हम करते हैं जिसमें हमें खुशी मिलती है तो हम और ज्यादा निखर के आते हैं। और हमारा जो ये अकेलापन है, और जो ओल्ड एज की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये सारी कैटर हो जाती है उसमें। तो देखिए, अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी है। जो लोग अकेले रहते हैं उनसे पूछिए, और जो हम लोग इस तरह से रहते हैं, मेरे अपने ही रिलेशन में है, जो लोग कहते हैं अरे हम तो कुछ नहीं कर पाते, तुमने ये कर लिया, तो मैं कहते आप भी करो, हमसे नहीं होता। मतलब वो कोशिश भी नहीं करते हैं करने की। तो वही मेरा कहना है कि आपको जब तक अ, शरीर में जान है आप काम करो, जो जिसमें खुशी मिले वो काम करो। थैंक यू। और थैंक बहुत यू अच्छी शोभा, आपकी स्टोरी थी कमलेश जी। थैंक यू वेरी नरेशन मच वाज शोभा, आल्सो वेरी गुड। योर नरेशन इज आल्सो वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। आगे किसका नंबर है? रेनू अरुणा रेनू जी। बच्ची, आपने स्टोरी सुनी नहीं थी, आप लेट आए थे एक्चुअल में, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? सभी के भाव सुन लिए हैं कि रिटायरमेंट के बाद आदमी को खाली नहीं बैठना चाहिए। और मैं भी नहीं खाली बैठती। मैं तो एनजीओ ज्वाइन कर रखा है, एनजीओ में जाती हूँ और घर का भी सब काम करती हूँ। बाजार जाना, बच्चों के साथ घूमने जाना, ये सब काम करती हूँ। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद खाली बैठना बहुत गलत है, क्योंकि शरीर भी नहीं फिर चल पाता। सही बात। तो मैंने तो इतना ही सुना, उसी के हाव भाव बता दी। वही मैं भी यही कहना चाहूंगी, बस रिटायरमेंट के बाद इंसान सोचता है कि अरे बस हो गया, नहीं बहुत ना, काम हो गया, आराम कर लूंगी। नहीं होना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए, सही बात है, ये नहीं सोचना चाहिए हमको। और हाँ हम भाई, भी काम अभी करना उसी चाहिए। दौर में हैं, हम भी उसी दौर में हैं। और यहाँ सब लोग जो आ रहे हैं, शायद कुछ लोग तो खाली थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ आके थोड़ा बिजी हो गए इस प्लेटफॉर्म पे आके, तो अच्छा ना, उनको खुशी मिल रही है। चाहे हालांकि उनको भी सुनना पड़ता है, क्या मम्मी आप दिन भर ना जूम में लगे रहते हो, क्या मम्मी आप दिन भर मीटिंग मीटिंग करते ये रहते बात सही हो, है। बट आपको खुशी मिलती है, इसलिए आप आते हो ना आप। तो वही है, कोई भी चीज है, कोई भी काम है, चाहे उन्होंने ड्राइविंग ड्राइविंग की है, चाहे हम इधर भजन गाते हैं, चाहे हम स्टोरिया कहते हैं, चाहे इधर हम गाना गाते अंताक्षरी हैं, करें। तो खुशी मिलती है ना, इसलिए हम लोग आते हाँ, हैं। और ये बात हमारा तो समय सही। पूरा है, इससे हम किसी को दूसरे को परेशान भी नहीं करें। और हाँ, घर में जरूर थोड़ी हेल्प करती रहनी चाहिए इंसान को, क्योंकि हाँ, देखो मैं घर तो तो घर सब में पूरी हेल्प करती हूँ। और मैं क्या, अभी करना। जॉब छोड़ी थी तो इसलिए मुझे और भी थोड़ा सा लगता है कि भाई अब रिटायर हो गई हूँ, तब क्या करूँ, तो फिर बिजी रहती हूँ। कमलेश जी, कहानी का यही शीर्षक है कि हमको सारांश यही है कि हमको हमेशा व्यस्त रहना चाहिए, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, जिसमें आपको खुशी मिले वो काम आपको करते रहना चाहिए, करना चाहिए। हाँ विमल जी, आपने कहानी सुनी पूरी? हाँ, बताया ना, उन्होंने बोला था ना कि भजन पसंद करती हैं। अच्छा 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 जी अच्छा। जी, मैंने सुनी, बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने सुनाई। कोई रह रिटायरमेंट तो के नहीं बाद गया वो। ना? जी। कोई रह तो नहीं गया जिसको ना बात की हो? नहीं, सबका हो नहीं, गया।
ये मैं मानती हूँ कि रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ हर इंसान को करते रहना चाहिए, जिससे कि बोर ना हो, बीमार ना होए, परेशान ना होए, टेंशन ना आए। तो कुछ ना कुछ हम हल्का फुल्का करते रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। और फिर क्या होता है ना कमलेश जी, खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। फिर वो घर में कुछ नहीं, या ये नहीं किया, या वो नहीं किया, या ये नहीं किया, या वो नहीं किया, वो सब शुरू हो जाता है। तो वो कहीं सब कहीं नहीं ऐसा ना करना हो, चाहते रह रहे, कहीं इसके लिए ऐसा ना हो बिजी बहू रहना बेटों को चाहिए। परेशान कर दो। ऐसे लिए बिजी रहना चाहिए आदमी को। हाँ। बहू बेटों को परेशान नहीं कर देना चाहिए, उनके पीछे पड़ जाओ। नहीं नहीं, हाँ, परेशानी की बात नहीं। देखो बेगू बेटे अपने हैं, लोगों के थोड़ी हैं। हाँ, हाँ, बच्चे तो अपने कभी ही हम हैं। देखो, हम समय के हिसाब से हमारी सोच पुरानी हो सकती है, पर परिवार हाँ मेरा जी, है, ऐसा हाँ, सोचिए। ठीक है ना? अगर कोई है भी। गलत काम करता है तो उसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे से समझा दो। अगर नहीं करता तो उनके साथ शामिल हो जाओ, भी हम भी आपके साथ ही हैं। हाँ, तो कल कोई कल कल प्रॉब्लम बहू का। बेटे, बहू हाँ, का ना, अरुणा जी कल बहू का ना बर्थडे था। तो बच्चे गए कनाल पे घूमने, खाना वाना खाने, कहीं घूमने के लिए गए। कह रहे मम्मी आप भी चलो। पहले तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाई भाई, मैं बोर हो जाऊंगी, तुम जाओ, पर थक जाऊंगी मैं। परेशान, कह रहे मम्मी गाड़ी में से वहीं तो उतरना है, आना है। मैं कहा नहीं, मैं नहीं जा रही। फिर मैंने कहा, पोता पोती है ना छोटे छोटे दो देखे आपने, तो वो कहने लगे दादी चलो दादी चलो। मैंने कहा चलो चलती हूँ। चली गई तो इतना एंजॉय किया, इतना मन लगा, बहुत अच्छे से खाना वाना खाया, वहीं पे केक वेक काटा। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। फिर मैंने घर आके मैंने कहा अरे मैं तो बगैर बात तो मना कर रही थी बच्चों के साथ जाने के लिए। कितना अच्छा वहाँ पे केक वेक काटा, सबने खाना वाना अच्छे से खाया, घूमे फिरे इंडिया गेट, और फिर घर आ गए। बड़ा एंजॉय कोई किया। बच्चे की खुशी मैं में भी हमको शामिल होना चाहिए। आप ना, हाँ, मेरा अपना अपना भी एक्सपीरियंस करना। है कि जब हम बच्चों के साथ रह रहे हैं ना, तो अगर कोई बात, इवन मेरे ख्याल में तो आज के जमाने में सबके ऊपर लागू होती है कि गिव एंड टेक है। अगर आपके बच्चों ने आपको कुछ कहा तो आप उनके साथ जुड़ जाइए, हाँ, और हाँ, भगवान का सही बात है शुक्र बिल्कुल। करो कि आपको कहा। हाँ, नहीं वो जबरदस्ती लेकर जाते हैं बच्चे। मैंने कहा ना मैं ना, लेटी हूँ आराम जबरदस्ती से। नहीं। आप सबसे पहले तैयार हो जाइए। अरे आप तैयार नहीं हुए, मैं तो तैयार बैठी हूँ, ऐसे बोलिए। दे मैं फील मुझे हैप्पी, दे फील हैप्पी कि हमारी माँ हमारे से भी पहले तैयार बैठी है। हाँ, सही कह रहे हो आप। तो मैं तो मना कभी नहीं लेटी करना, रही। कभी नहीं मना करना कि मैं नहीं मैंने कहा जाऊंगी। मुझे लेट के आराम मिल रहा है, मैं लेटी हुई हूँ, तुम लोग जाओ। वो कितना कह रहे लेटोगे, नहीं पीठ मम्मी। में दर्द हो जाता लेट लेट के। तो फिर मैं गई तो वो इतना एंजॉय किया, इतना अच्छा हाँ, लगा। तो आगे से 11-12 बजे बिल्कुल हम आए। साथ जाना, हमेशा जाना, और पहले तैयार होके बैठना कि हाँ हाँ, मैं भी ले जा जाते रही हैं हूँ। मूवी देखने, जाते हैं, जाती हूँ उनके साथ, जाते हैं हमेशा। कभी मूवी देखने जाएंगे, नोएडा जाते हैं फ्लैट पे। अरुणा जी वहाँ पर 2-3 फ्लैट है बेटे के, वहाँ पर 3 है वहाँ पर। तो घूमने फिर जाता है वहाँ पर, ये लेके जाता है सब जगह। मैं ही आप मना कर नोएडा देती हूँ में कई बार। रहते हो? आप दिल्ली में रहते हो, नोएडा रहते हो? जी, दिल्ली रहते हैं, नोएडा फ्लैट है हमारे। दिल्ली कहाँ रहते हो? रेंट। दिल्ली में आपने यमुना विहार सुना है? यमुना विहार। हाँ, आप कहाँ रहते हो? इधर ही हो मैं आप भी? मैं नोएडा में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, नोएडा वहां पर है। अरुणा जी वो क्या गैलेक्सी है ना, क्या ब्लू सफायर, अच्छा अच्छा, ब्लू वहां सफायर पे है। फ्लैट लेके ना, स्टेट स्टूडियो वो रेंट पे दे रखे हैं 2-3। चलो अच्छी बात है। हाँ। हाँ जी, जाते रहते हैं वहां पे। और हम्म। फिर कुछ बोलना है, कुछ बात हाँ, करनी है किसी को भी तो कुछ कहना है कहिए प्लीज। थैंक यू बताइए। सो मच कमलेश जी, रेणुका जी। बहुत अच्छा लगा स्टोरी सुन करके, और काफी आइडियाज भी मिले हैं आज तो कमलेश जी से कि कैसे फैमिली में सेट होके रहना है। थैंक यू सो मच एंड बाय। चलिए, थैंक यू। इसे सभा समाप्त कर देते हैं। आप सबने बहुत अच्छा सहयोग दिया और आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कभी क्रिटिसाइज भी करिए कि आप यहाँ गलत थे, उससे हमें अच्छा लगता है कि हमारा आपने ध्यान से सुना और कुछ गलती निकाली हमारी। ठीक है? उसके लिए पहले आप कुछ गलत करके आओ, तब फिर बताऊंगी। अच्छा, नेक्स्ट टाइम गलत करेंगे। तभी बताऊंगी, गलत करके तब आओ आपको कुछ। पकड़ेंगे हम, तब आपको पकड़ेंगे कि आपने यहाँ गलत कर दिया कमलेश जी। हाँ, इस बार देखते हैं किस किसने पकड़ा गलत कमलेश कराया। जी, कमलेश जी अगली बार जान के करके आओ कि लोग हाँ, पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते आओ। नेगेटिव नहीं करके नहीं, आए थे, इसको गलती बताएं। गलती अपने आप होती है, जानबूझ के तो गलती होती नहीं है। अगली बार आप अगली नेगेटिव करके आइएगा, फिर बताएंगे आपको सब लोग कि क्या फिर सही है। फिर फिर लोग, फिर आप पूछना कि लोग कहाँ पकड़े आपको, सही पकड़े कि नहीं। हाँ, सही पकड़े। हाँ बिल्कुल बात है। चलो, थैंक यू। इतनी आप अच्छी इतना कहानियां इज्जत मान सुनाई। देते हैं, यही क्या कम है मेरे लिए। बहुत बहुत इतनी धन्यवाद। अच्छी कहानियां सुनाते हैं आप तो। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू फिर मिलेंगे। कमलेश।